मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, आकृतियों की गणना करना। इसके अंदर आपको एक आकृति दी हुई होती है जैसे त्रिभुज, आयत और वर्ग। इस प्रकार की आकृति दी हुई होती है और उसमें टोटल काउंटिंग पूछी जाती है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं और कितने वर्ग हैं। तो हम इसी के आधार पर आज आगे प्रश्न हल करेंगे। देखिए, आपको एक आकृति दी गई है त्रिभुज की। इसमें क्या है, पहला टाइप का प्रश्न किस प्रकार का आता है, संपूर्ण त्रिभुज का लंबवत भागों में विभाजन। अगर इस प्रकार की आकृति आपको त्रिभुज की दी हो तो ये कितने त्रिभुज है, तो ये तो केवल हमें एक ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस पे लंब डालते हैं। लंब डालने के बाद इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार की आकृति में हम त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे। आप आधार को पकड़ो और नंबरिंग कर दो, 1 2। तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 1 + 2 बराबर 3। 3 त्रिभुज कौन से हुए, एक तो ये, दूसरा और एक पूरा बड़ा वाला 3। इसी प्रकार से अगर इस बिंदु से हम और लंब डालें तो देखिए क्या हुआ, 1 2 और 3। तो कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई। अब इसमें देखिए, कुछ नहीं करना, जो आपको नंबरिंग की है उसी आधार पर उनको जोड़ देना है। तो कितने त्रिभुज हुए, 1 2 3 हो गए, 3 3 6। कितने त्रिभुज हो गए, 6। 6 कौन कौन से, 1 2 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 हो गया, 1 2 और 3 हो गया और एक पूरा बड़ा वाला हो गया। इसी प्रकार देखिए, अगर हम इस पे एक लंब और डाल दें तो कुल कितने त्रिभुज हो गए। इस प्रकार से एक ही त्रिभुज में अगर एक बिंदु से 3 लंब डाल दिए तो अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई। सेम वही मेथड अपनाना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4। अब इनका टोटल कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 10। तो इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, कुल 10 त्रिभुज हो गए। आपको गिनने की आवश्यकता नहीं होगी, एक एक त्रिभुज अलग अलग काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से अगर आप प्रश्न हल करोगे तो आसानी से हल होगा। अब देखिए, इसी के अंदर अगर एक बिंदु से ज्यादा बिंदु पर अगर लंबवत डाला जाए, देखिए एक इस बिंदु से लंब डाल दिया और एक इस बिंदु से इधर लंब डाल दिया। अगर इस प्रकार की अगर आकृति में आपसे त्रिभुज पूछा जाए तो किस प्रकार काउंट किए जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग दे दीजिए आप, कितना, इस आधार को लो 1 2 और इस आधार को लिया तो 1 और 2। कुछ नहीं करना, आपको पहले इस आधार को काउंट कर लेना है, 1 + 2 बराबर 3। और इसी प्रकार नीचे वाले को काउंट कर लो, 1 + 2 बराबर 3। ये हमने पीछे वाले मेथड में पढ़ लिया। कितने हो गए, 6 आधार हो गए। कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, 6 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा देखिए, आपके 2 त्रिभुज इसमें और दिखाई दे रहे हैं, ये काउंट हो गया, ये दोनों भी काउंट हो गए। अब कौन सा बचा, एक तो ये बच गया, दिखाई दे रहा है ना, एक तो ये वाला बच गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई लंब नहीं डाला गया है। तो एक तो ये बच गया और दूसरा कौन सा बच गया, ये वाला बच गया। एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो 2 त्रिभुज और हो गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप काउंटिंग करोगे तो आपको क्या है, समय ज्यादा लग रहा है। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक के अंदर किस प्रकार करोगे, आप सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1 2।
1 2 और कुछ नहीं करना। जितना काउंटिंग में कॉमन आता है 2 कॉमन आया तो इसका क्यूब कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आपको यही प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखिए, अगर एक से ज्यादा अगर लम्ब दिए गए हो तो किस प्रकार करना है आपको। जैसे इस बिंदु से 2 लम्ब डाल दिए और इस बिंदु से भी 2 लम्ब डाल दिए, तो अब आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो नंबरिंग करना है। पहले इस आधार को पकड़ लो, 1 2 और 3, 1 2 और 3। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है दोनों में 3 दोनों तरफ से आ रहे हैं तो क्या करना है, 3 की क्यूब करनी है। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। आपको तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगा और इसका आंसर मिल गया। फर्स्ट टाइप का हमने पूरा कर लिया। उसके अंदर हमने क्या किया, लंबवत किसी एक आधार पर लंबवत लंब डालकर त्रिभुजों का विभाजन किया। अब देखिए क्षैतिज भाग में किस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे तो किस प्रकार काउंटिंग की जाती है। इसके अंदर देखिए आपको जिस प्रकार से ये एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें पूछ लिया कुल कितने त्रिभुज है, तो आपको कुछ नहीं करना, क्षैतिज रेखा है उसको काउंटिंग करना है और उस आधार पर ही बता देना है। तो इसमें कितनी है, क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 है, तो इसमें त्रिभुज कितना है, 1 है। इसी प्रकार अगर इसके अंदर और क्षैतिज रेखाएं खींच दी जाए, इसके अंदर और अगर क्षैतिज रेखा खींच दी जाए तो किस प्रकार होगा। अब देखिए इसमें कितनी क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है, एक तो ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है, तो आपको कितनी क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है, 2। तो ये कितने हैं, 2 त्रिभुज, एक तो ये छोटा वाला हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें 3 रेखाएं खींच दी जाए तो क्या करना है, केवल आपको तो क्षैतिज रेखा ही गिननी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इसमें 3 रेखाएं हैं तो इसमें क्या होगा, 3 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार अगर इसमें एक रेखा और खींच दी जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, केवल क्षैतिज रेखा काउंटिंग करो, 1 2 3 4, तो कितने त्रिभुज होंगे, 4 त्रिभुज होंगे। एकदम आसानी से, आपको ये नहीं देखना कि एक ये त्रिभुज एक ये बन रहा है फिर ये, केवल आपको तो क्षैतिज रेखा काउंट करना है। काउंट करने के बाद जितनी रेखा होंगी उतने ही त्रिभुज होंगे। अगले टाइप्स का देखिए, लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार के अगर एक ही त्रिभुज में दिए गए हो तो आप किस प्रकार उसमें त्रिभुजों की काउंटिंग करोगे। देखिए जैसे आपको ये एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये तो लंब डाल दिया और ये एक क्षैतिज रेखा खींच दी। तो सबसे पहले मैंने आपको लंबवत वाले के अंदर एक बताया था कि एक लंब डाला गया हो तो आपको क्या करना है, 1 2 नंबरिंग की, टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 3। तो इसमें आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। देखिए एक तो ऊपर बन रहा है ऐसा कैसा और एक ऐसा कैसा नीचे बन रहा है, तो 1 2 कितने हो गए, 3, 1 2 कितने हो गए, 3। इस प्रकार से आप इनको नंबरिंग कर लो तो आपको टोटल, अब इनका टोटल कर दो तो कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज दिखाई देंगे। देखिए 1 2 एक ये पूरा, 3 4 5 और एक ये बड़ा वाला पूरा, तो कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, 6। चलो इसी में एक थोड़ी और बड़ी आकृति लेते हैं। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हमें सबसे पहले वही देखना है। इसका आधार ले लें और नंबरिंग कर दें, 1 2 3 और 4। इनका टोटल कितना हो गया, 10। इनका टोटल कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6 और 4 10। इसी प्रकार से इसका नंबरिंग कर लो, कितने आ गए, 10। कितने आ गए, 10। टोटल कितने आ गए, अब इन सभी का टोटल कर लो, 10 20 30 40 50 60। कितने आ गए, 60 आ गए। अब इसी को एक और शॉर्ट ट्रिक के अंदर देखिए, इसी को एक और शॉर्ट ट्रिक देखिए। आपको नीचे वाला एक आधार काउंट कर लिया,
इसके टोटल त्रिभुज कितने हो गए, टोटल 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। और इसके अंदर क्या है कि इसकी क्षैतिज रेखा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 को 6 से गुणा कर दो तो भी आपका सही आंसर प्राप्त होगा। इसमें और भी कम समय में आप इसमें त्रिभुजों की काउंटिंग कर सकते हो। अगला टाइप्स का देखिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। इसमें इस प्रकार की हमें आकृति दिखाई देती है, एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज होता है, उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार में त्रिभुजों की काउंटिंग किस प्रकार से करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 5 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं ट्रिक के द्वारा किस प्रकार हल करते हैं। इसके अंदर देखिए, आपको अंदर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज अगर है तो इसके अंदर 4 त्रिभुज बनेंगे और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज बनते हैं अगर एक ही अंदर त्रिभुज दे रखा हो तो। और दूसरे प्रकार से देखिए, एक ट्रिक और बताता हूं, इसके अंदर क्या है, 4 इंटू छोटे त्रिभुज, एक आकृति के अंदर छोटे त्रिभुज कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, 1 प्लस 1, तो कितने हो गए, 4 को 1 से गुणा किया, 1 और 1 4 और 1 5। इस प्रकार से ये दोनों ट्रिक हम लगा सकते हैं और जिससे आसानी से आंसर प्राप्त हो सकता है। चलो अब एक और बड़ी आकृति लेते हैं, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसके अंदर बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 इंटू छोटे त्रिभुज प्लस 1 बराबर कितने आ रहे हैं, 4 3 12 और 1 13, कुछ नहीं करना, तुरंत आंसर प्राप्त होगा। अगली आकृति देखिए, इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हमें पहले एक देखा था, एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज थे, अगर इनको लंबों को हटा दें तो इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। तो इसमें कितने त्रिभुज आते हैं, 5 त्रिभुज आते हैं। अब इस आकृति में ये लंब डाल दें तो कितने त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार की सेम आकृति बन गई। तो देखिए 2 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं अलग, 2 यहाँ बन रहे हैं, 2 यहाँ बन रहे हैं, तो 6 5 प्लस 2 2 4 2 6, कुल कितने त्रिभुज बन गए, 11 त्रिभुज बन गए। अब इसको हम दूसरा एक मेथड और है उसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको लंब वाला बताया था, तो इसके अंदर देखो 1 2, 1 और 2 कितने हो गए, 3 त्रिभुज, 1 2 कितने, 3 त्रिभुज, 1 2 कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज, कितने हो गए, 9 त्रिभुज, 9, एक ये बीच वाला 10 और एक ये बड़ा वाला, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 11 त्रिभुज हो गए। दोनों ट्रिकों से एक ही आंसर प्राप्त होता है। चलो एक अगले प्रकार की आकृति देखते हैं, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हम नॉर्मल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बड़ा वाला, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 10 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 10 त्रिभुज नॉर्मल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर देखिए, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, 1 2 3 4 ये ऊपर वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, कुल 3 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो कितने हो गए, 10 प्लस 3 बराबर 13 त्रिभुज इसके अंदर काउंटिंग हो रहे हैं और 13 ही इसका आंसर है। इसको हम अगर ट्रिक के माध्यम से हल करें तो वो और भी आसानी होगी। देखिए त्रिभुज के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, हमें 9 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना है, 9 इंटू 2 माइनस 5, 9 इंटू 2 माइनस 5, 9 दूनी 18, 18 माइनस 5 कितने आ गए, 13 त्रिभुज आ गए। देखिए सेम आपने काउंटिंग किए तभी 13 त्रिभुज है और ट्रिक के माध्यम से भी हल करोगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा, 13 त्रिभुज।
चलो इसी आधार पर एक और बड़ी आकृति लेते हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3। कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? हमें 16 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 16 इंटू 2 माइनस 5 कितने आ गए? 16 32 माइनस 5 कितने? 27 त्रिभुज आ गए। एकदम आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो गया। चलो अब कुछ मोस्ट आकृतियां हैं उनके बारे में देखते हैं। लगभग एग्जामों में पूछी जाने वाली आकृतियां हैं। इस प्रकार की स्टार की आकृति दी हुई हो, उसमें त्रिभुज कितने हैं? तो इसमें नंबरिंग करके काउंटिंग की जाती है, आसान रहता है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये 8। तो इस प्रकार की आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं। ये हमेशा याद रखा करो, लगभग एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और तुरंत आपको आंसर याद ही रहे तो अच्छा रहेगा। कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। चलो एक और आकृति देखिए। इस प्रकार की आकृति एग्जाम में लगभग पूछी जाती है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं। तो इसमें काउंटिंग कर लें, कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5। 5 त्रिभुज तो हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कौन से? आप अगर एक एक आधार को पकड़ के चलोगे तो अगले भी हमें त्रिभुज पता चल जाएगा। इसके अंदर ये 6 नंबर त्रिभुज होगा। ये देखिए आकृति, एक आधार को पकड़ा, अब इस आधार को पकड़िए, 7 नंबर। अगला इस आधार को पकड़िए, 8 नंबर, ये त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार इसको पकड़ो, 9, और इसी प्रकार इसको पकड़ो, तो कुल कितने त्रिभुज होंगे? 10 हो गए। 5 हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद एक एक आधार को आप पकड़ के चलोगे तो आपको टोटल त्रिभुज पता चल जाएगा। और लगभग आप इस प्रकार की आकृति को याद रखना चाहिए। कितने त्रिभुज होते हैं? 10 त्रिभुज होते हैं। एक अगली मोस्ट आकृति देखिए, ये भी लगभग एग्जामों में नॉर्मल लगभग पूछी जाती है और इसमें पूछा जाता है कि कुल कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की आकृति दी हुई होती है और इसमें त्रिभुज कितने हैं? आप सबसे पहले तो इस काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 त्रिभुज तो हमें क्या नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर 2 विकर्ण खींचे हुए हैं, तो 2 विकर्णों के आधार पर इसमें क्या होगा? 2 त्रिभुज और जुड़ जाएंगे। इस विकर्ण के आधार को इस बिंदु को लेंगे तो 2 त्रिभुज, 1 2। इसी प्रकार इसको लेंगे तो 1 2, तो 4 प्लस 2 2 ये हो गए। कुल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 2 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने? 8 त्रिभुज हो गए। इसको हम एक नॉर्मल मेथड के माध्यम से भी, ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू एन। 2 इंटू एन, एन क्या है? यहाँ पे हमें जो नॉर्मल अंदर त्रिभुज है उनकी काउंटिंग कर लेनी है और एन की वैल्यू रख देनी है। तो 2 इंटू एन, कितने अंदर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। कितने त्रिभुज होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2n ये फॉर्मूला याद रखना। इससे के आधार पर इस प्रकार की आकृति के तुरंत त्रिभुज निकाल सकते हैं। एक और मोस्ट आकृति लगभग एग्जामों में ये भी पूछी जाती है। इस प्रकार की आकृति दी हुई होती है और इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं ये पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्रिभुज? नॉर्मल हमें 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? केवल 2n वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके अंदर 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है? 8 दे रखी है। तो कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 16 त्रिभुज होंगे। आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो आज हम त्रिभुज से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आकृतियों को हल कर लिया है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।